देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने बहुत स्पष्टता से और बहुत डिटेल में जिस तरह के निराधार, भ्रामक और जिसको कह सकते हैं बेबुनियाद आरोप कांग्रेस के द्वारा और विशेषकर उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा जो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पे लगाए गए हैं, जिसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं है और जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जिस तरह का स्तर गिरा है, उनके राज्यसभा का नामांकन हो, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच की अंदरूनी लड़ाई हो, उनके बड़े नेताओं का आंतरिक कलह हो, उसको छुपाने के लिए जिस तरह का एक झूठ का सहारा लिया जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्टता से ये कहा कि 2023 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना किसी भी राजनीतिक क्षेत्र के और विशेषकर जनप्रतिनिधि को अपने पूरे संपत्ति का और अपने पूरे उसका ब्यौरा वो चुनाव में देता है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने नामांकन को भरा था तो 17 एकड़ जमीन उनके पास थी और आज 2026 में भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 17 एकड़ जमीन थी, आज 2026 में भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उनकी पत्नी श्रीमती सीमा यादव जी के पास में 12.29 एकड़ जमीन थी और उसमें भी आज दिनांक तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही साथ जिस एक सिद्धिविनायक कंपनी के नाम का उल्लेख बार बार जीतू पटवारी और उनके कांग्रेस के साथी भ्रामक स्थिति फैलाने के लिए कर रहे हैं, उस सिद्धिविनायक कंपनी में 2023 में 68 एकड़ जमीन थी जो आज दिनांक पे घट के 65 एकड़ रह गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में ही उसके डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उसी के साथ अगर बात करें उनके बेटे वैभव यादव के नाम से 2023 में 16 एकड़ जमीन और मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उस जमीन में आज दिनांक तक 16 एकड़ जमीन जो 2023 से पहले थी वैसी की वैसी स्थिति है और यह सारी जमीन जो है वो मास्टर प्लान लागू होने से पहले। एक जरूर बात है कि उनकी बहू शालिनी यादव जी ने 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी है जो भी मास्टर प्लान के बाहर की भूमि है। ये मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि किस तरह का झूठ, किस तरह का भ्रम एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, एक जनता के बीच में लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम को